रेफ्रिजरेशन साइकिल जो हम पढ़ रहे हैं, तो एसी में जो रेफ्रिजरेशन साइकिल काम करता है उसमें कंप्रेसर, कंडेंसर, कैपिलरी जिसे हम एक्सपेंशन डिवाइस भी कहते हैं, और कूलिंग कॉइल जिसे अपन एवापोरेटर भी कहते हैं। तो कैपिलरी का काम क्या है? इस गैस के प्रेशर को, यानी जो गैस जो लिक्विड फॉर्म में बन गई है कंडेंसर में, उसके प्रेशर को कम करके कूलिंग कॉइल में देना है। तो प्रेशर कम करना है, अल्टीमेटली कैपिलरी का काम क्या है? प्रेशर को कम करना। जब वो प्रेशर को कम करके लिक्विड को इसमें कूलिंग कॉइल में अगर भेज रही है तो हमें कूलिंग मिल रही है। तो हम कैपिलरी को हटा के डायरेक्ट क्वार्टर इंच की पाइप को ही लंबा करके कंडेंसर से कूलिंग कॉइल तक ले आए, और कूलिंग कॉइल का जो साइज है कॉपर ट्यूब का वो बढ़ा दें, हाफ का कर दें, तब भी वही होगा कि जो क्वार्टर इंच में जो लिक्विड आ रहा है उसका प्रेशर डाउन करना ही है, तो क्वार्टर से हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब भी उस लिक्विड का प्रेशर कम होगा तो कूलिंग भी मिल जाएगी। तो हम कैपिलरी लगा क्यों रहे हैं? क्या रीजन है कि इसका कैपिलरी लगाना हमें जरूरी पड़ गया? प्रेशर तो कम हो जाएगा, इतनी कूलिंग नहीं है, लिक्विड है पूरा आ जाएगा, कुछ भाप बनेगा, कुछ इधर आ जाएगा। तो जब लिक्विड अगर आ ही रहा है कूलिंग कॉइल में बिना कैपिलरी के यूज किए, तो हम तो चाहते ही यही है ना कि कूलिंग कॉइल के अंदर लिक्विड आना चाहिए। तो कैपिलरी क्या काम कर रही है? उस लिक्विड को ट्रांसफॉर्म ही तो कर रही है, एक्सपेंड कर रहा है, यानी फैला के कूलिंग कॉइल में डाल रही है जिससे हमें कूलिंग मिल रही है, और इसका प्रेशर भी डाउन कर रही है। तो ये काम तो हम क्वार्टर की पाइप लेके उसका आगे अगर हाफ का पाइप जोड़ दे तब भी काम यही हो रहा है। कूलिंग कॉइल अगर हाफ की है तो उसमें थोड़ा बहुत और मॉडिफिकेशन हो जाता, थोड़ी कॉइल छोटी कर देते ताकि पूरे में लिक्विड घूम जाए। तो इसका क्या रीजन है कि हमें प्रॉपरली कैपिलरी का ही यूज करना पड़ रहा है। और मेंटेन करते हैं, मेंटेन के हिसाब से अपन इसमें भी मेंटेन रख लेते। गैस को फैलाएगा कैसे? जब वो बिल्कुल कैपिलरी बिल्कुल पतली पाइप है उसमें से वापस मोटी पाइप में डाल रहे हैं, तो मैं सेम टू सेम यही तो कर रहा हूं। क्वार्टर इंच की पाइप है, उसका आगे मैं हाफ का पाइप जोड़ रहा हूं, जगह डबल हो गई, लिक्विड तब भी फैलेगा। प्रेशर तो कम हो जाएगा, बट टेंपरेचर इतना कम नहीं हो पाएगा ना जितना चाहिए हमें। देखिए, सारी चीज का अल्टीमेटली आंसर समझिए कि क्या है। ये भाई जो रेफ्रिजरेशन साइकिल चल रहा है उसमें जगह जगह प्रेशर अलग है, टेम्परेचर अलग है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे अगर हम सपोज कर रहे हैं कि अगर क्वार्टर इंच का पाइप और कूलिंग कॉइल के अंदर जो क्वार्टर इंच का पाइप है, इन दोनों के बीच में हम लगा रहे हैं कैपिलरी जिसका साइज बहुत पतला है, 0.050, 0.055, 0.060। ठीक है, तो ये तो हम कर रहे हैं बिल्कुल कैपिलरी के साथ में। अगर ये कैपिलरी हटा देते हैं तो आपके यहां का जो प्रेशर है, जो कंडेंसर का जो प्रेशर है, वो क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। कंप्रेसर का अगर प्रेशर डाउन हो गया तो क्या वहां पे लिक्विड प्रोसेस बन पाएगी? क्योंकि R22 अगर लिक्विड कंडीशन में है, उसको बॉईल करके अगर वेपर बनाना है तो उसको -40 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाता है, तो वो बॉईल हो जाता है। और हमारे यहाँ पे टेम्परेचर कितना है अप्रोक्स? कंडेंसर के बाहर निकलते ही अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 डिग्री के लगभग, यानी इस टेम्परेचर पे तो वो लिक्विड वापस क्या होगा? बॉईल हो जाएगा। कहने का मतलब लिक्विड रहेगा ही नहीं, वो वापस वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैपिलरी जो काम कर रही है वो यही कर रही है कि कैपिलरी बिल्कुल पतली पाइप है जो क्या कर रही है, अपने से पहले इस लिक्विड के ऊपर जो लगने वाला प्रेशर है उसको मेंटेन रख रही है, ताकि ये लिक्विड बॉईल होके वेपर में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि तभी तो ये लिक्विड प्रॉपर कूलिंग कॉइल में आ पाएगा। तो कैपिलरी का मेन मोटिव क्या हो गया? कंडेंसर के प्रेशर को भी मेंटेन रखना होगा। अगर कंप्रेसर का प्रेशर अगर मेंटेन नहीं रहा, भाई कंप्रेसर ने 250 psi निकाला, ठीक है, उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करने के बाद में कंडेंसर में गया, तो कंडेंसर में हम प्रेशर कम नहीं कर रहे हैं, कंडेंसर में हम क्या कर रहे हैं? केवल टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, कंडेंसर की हीट को बाहर निकाल रहे हैं। तो अल्टीमेटली कंडेंसर की हीट बाहर निकलेगी तो उसके अंदर जो गैस फ्लो हो रहा है उसकी भी हम हीट को क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल रहे हैं, जिससे वो जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो पा रहा है। अब अगर आप कैपिलरी की जगह अगर इसको क्वार्टर इंच का ही पाइप रखेंगे तो कैपिलरी तो प्रेशर मेंटेन कर देगी कंडेंसर का, पर क्या क्वार्टर इंच की पाइप कंडेंसर का प्रेशर मेंटेन कर पाएगी क्या? क्योंकि आपने पाइप का साइज क्या कर दिया? मोटा कर दिया। मोटा करते ही वहीं पे प्रेशर खत्म। जैसे ही प्रेशर खत्म होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट वापस कम हो जाएगा और वो गैस वापस लिक्विड से वेपर कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर गैस ही अगर कूलिंग कॉइल में आनी है तो आपको कूलिंग नहीं मिलेगी,
क्योंकि रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर की गैस होगी। अल्टीमेटली रूम की हीट कैसे निकल रही है? कूलिंग कॉइल का जो टेम्परेचर है या कूलिंग कॉइल में जो लिक्विड आ रहा है उसका टेम्परेचर अप्रोक्स 5 से 7 डिग्री मेंटेन किया जाता है। तो कॉइल का टेम्परेचर भी कितना मेंटेन हो रहा है? 5 से 7 डिग्री। तो वो जो लिक्विड है वो क्या करेगा? रूम की हीट को एब्जॉर्ब कर पाएगा, क्योंकि उस टाइम पे रूम की जो हीट है वो करीबन 30 से 35 डिग्री है। तभी तो हीट ट्रांसफर हो पाएगी। अगर हीट ट्रांसफर ही नहीं हुई तो आपको कूलिंग नहीं मिल पाएगी। तो कूलिंग लाने के लिए हमें लिक्विड चाहिए। लिक्विड का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम होना चाहिए, यानी कॉइल का टेम्परेचर अल्टीमेटली रूम टेम्परेचर से कम होना चाहिए। तो इस पूरे प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए कैपिलरी का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है। तो हम इस कैपिलरी को चेंज नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। समझ में क्लियर हो गई ये बात? इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपसे और कल पूछूंगा, जिसके ऊपर आपको घर से एक प्रिपरेशन करके लानी है। ठीक है? प्रेशर कम होगा तो इधर ही भाप बन जाएगा। हाँ, अगर प्रेशर कम होता है, यहाँ पे अगर हम हाई प्रेशर मेंटेन रख रहे हैं तो हाई प्रेशर मेंटेन कौन रख रहा है? कैपिलरी की वजह से। यहाँ पे जो कैपिलरी है वो इस प्रेशर को मेंटेन रख पा रही है। अगर यहाँ पे प्रेशर नहीं होगा तो वो जो लिक्विड है वो वापस किस में चेंज हो जाएगा? गैस में चेंज हो जाएगा, और ये गैस ही सीधा कूलिंग कॉइल में आएगी। कूलिंग कॉइल में अगर गैस आती है तो उसका कोई मतलब नहीं। तो इसी टाइप के मैं और सवाल भी पूछूंगा आपसे, जिसका आपको एक सवाल मैं आपको कल दूंगा, तो उसका आप आंसर मेरे को बताएंगे। ओके?